नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 6 जून 2020 है, आषाढ़ मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि प्रतिपदा है और वार शनिवार है। विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है, सूर्य उत्तरायण में है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है और मुस्लिम तारीख 13 है। सव्वाल माह चल रहा है, हिजरी सन 1441 है। प्रतिपदा तिथि रात्रि में 10:33 तक है, उसके उपरांत द्वितीय तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र ज्येष्ठा दिन में 3:12 तक, उसके उपरांत मूल नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग साध्य दिन में 5:19 तक, उसके उपरांत शुभ योग आरंभ हो जाएगा। करण बालव दिन में 11:37 तक, उसके उपरांत कौलव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:36 पर और सूर्यास्त 7:14 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य वृष राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में, चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं दिन में 3:12 पर। गणमूल संपूर्ण दिन रात रहने वाला है। ज्वालामुखी योग दिन में 3:12 से रात्रि में 10:33 तक है। और गुरु हरगोविंद सिंह जयंती प्राचीन मत से आज है। वट सावित्री व्रत आज है। शुभ का चौघड़िया 7:18 से 9:01 तक है। चर का चौघड़िया 12:25 से 2:07 तक है। और लाभ और अमृत का चौघड़िया 2:07 से 5:32 तक है। राहु काल वेला दिन में 9 बजे से 10:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते और उन्हें टाला जाना भी संभव ना हो तो नमकीन या नमक से चटपटे पदार्थ जो हैं उनको उनका सेवन करके अपने कार्यों को आप प्रारंभ कर सकते हैं। इससे आपके राहु काल के दुष्प्रभावों में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा केतु के साथ दिन में आ जाने वाले हैं और इस समय वो वृश्चिक राशि के अंदर है। वृश्चिक राशि के अंदर चंद्रमा का होना इस बात को रेखांकित करता है कि जो लोग अपने विचार या भावनाओं से चलते हैं उनके पास बहुत ऊर्जा आज के दिन के अंदर हो सकती है। थोड़े नकारात्मक भी हो सकते हैं अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो। और अपने आग्रह, नकारात्मकता या ज़्यादा ऊर्जा के अंदर वो किसी ऐसे कार्य को करने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं जिन कार्यों के परिणाम हो सकता है कि उनके मनोनुकूल ना हो और फिर वो ज़्यादा निराश हो जाए। तो ऐसी हर स्थिति में आपको उन सभी लोगों का ख्याल रखने की आवश्यकता है जो भावनाओं पर आधारित किसी कार्य से जुड़ करके अगली कड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात का भी ख्याल रखने की आवश्यकता है कि हमारे आसपास अगर कोई व्यक्ति, बच्चे छोटे या ऐसे लोग जो बहुत दबाव महसूस कर रहे थे, चाहे वो अपने परिवार में बड़ों का, अपने कई घरों के अंदर स्थिति ये होती है कि कई सारे बड़े लोग होते हैं, जो वयस्क लोगों की संख्या ज़्यादा होती है और छोटे बच्चों की संख्या 12, 14, 15 साल के बच्चों की संख्या 1 या 2 होती है। तो सब उनको अपने अपने तरीके से डील करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उन पर ज़्यादा दबाव हो सकता है। और ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि जहाँ पर भावनात्मक प्रतिक्रिया थोड़ी तीव्र जिन घरों के अंदर है, वहाँ तनावपूर्ण स्थितियों को बहुत तरीके से संभालने की आवश्यकता आज के दिन में दिखाई देती है। आज सुबह नाश्ते के अंदर अच्छा नाश्ता बना लेना इन सारी समस्याओं को ठीक करने की तरफ एक कदम हो सकता है। आप एक अच्छा फल, अच्छे मीठे फल और कोई मीठे पदार्थ का, जिसमें खीर सबसे महत्वपूर्ण हो सकती है। आप अगर मीठे चावल, मीठी खीर या मीठा दलिया, ऐसी कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हैं और ब्रेकफास्ट में, वो नाश्ते में आपके सामने होती है, भोजन सुबह जो लोग जल्दी भोजन कर रहे हैं उस भोजन का हिस्सा हो, तो बहुत बेहतर स्थिति जो भावनात्मक है उसका आपको फ़ायदा मिल सकता है। साथ ही साथ
मंगल जो शनि की राशि के अंदर लगातार यहाँ बने हुए हैं, इससे भी एक चीज़ जो बहुत दिनों से स्लो एक उसमें मूवमेंट के अंदर है कि आप चाहे आपके खान मालिक हैं तो वहाँ से कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, निर्माण के क्षेत्र में तो वहाँ भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। स्लो जो प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं नई योजनाएं बना करके, नए प्लानिंग के साथ आपको लोगों के, अपने ग्राहकों या अपने जो भी आपके अधिकार क्षेत्र, जिनके भी अधिकार क्षेत्र में चीज़ें आती हैं, उनके सामने नई योजना रखने के, निवेशकों के सामने, बैंक के सामने, अधिकारियों के सामने, जहाँ कहीं भी आपका काम जिस भी श्रेणी पर का है, उससे बातचीत करने के नए एंगल से देखने की आवश्यकता है। एक एंगल जो पहले था और एक अब आप नए योजनाओं के साथ होंगे तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी स्थिति में ना भी आए तो भी एक गति तो शुरू आपको हो सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि सूर्य और शुक्र की जो लगातार वृष राशि में उपस्थिति है वो नीतिगत, यानी नए नियम और नई नीति और नए आपको कूटनीति सिखाने के लिए भरसक प्रयत्नशील हो सकती है। तो डिजाइनिंग के क्षेत्र में, नीति के क्षेत्र में आपको बहुत तेजी से अपनी नई योजनाएं बनाने के लिए जो प्रकृति में ऊर्जा चाहिए, जो धैर्य चाहिए, जो एक अपने मन के अंदर एक स्थिरता चाहिए, वो सब अभी उपलब्ध है। तो आप नए कार्यों की योजना बनाने के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर सकते हैं और आप देखेंगे टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें या तकनीकी के क्षेत्र में होने वाले जो बदलाव हैं, उन सब के लिए भी आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं और अपने कार्यों के रुख उस तरफ मोड़ेंगे तो जो भी लोग उस तरफ मुड़ेंगे उन्हें अच्छे लाभ दिखाई दे रहे हैं। घर में भी आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अपने शब्दों, अपने कार्यों को एक उत्साह एक आज के दिन में लाने की आवश्यकता है। एक थोड़ा सा आपको सबको उत्साहित करके और कहीं ना कहीं किसी के मन में कोई निराशा है तो भी अच्छे खान पान के साथ, एक अच्छे उसके साथ में अगर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, सबको साथ लेकर के उत्साहित करेंगे, कोई मनोरंजन का कुछ अगर ओपन करेंगे आप, एक 2-2.5 घंटे इस काम के लिए अपन लगाएंगे तो सबके लिए एक भावनात्मक अच्छी ऊर्जा सृजित करने में सफल हो सकते हैं आप आज के दिन में। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं, कल से हमने कड़ी शुरू की थी अंक ज्योतिष की, न्यूमरोलॉजी क्या कहती है आपके बारे में। न्यूमरोलॉजी में हर एक अंक को एक ग्रह रिप्रेजेंट करता है और उस ग्रह के मूल, उसको आधार बना करके अंक ज्योतिष में बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी आपके लिए जानकारियां एकत्र की गई होती हैं और उन जानकारियों के माध्यम से आपका उस ग्रह को सेंटर में रखते हुए आपके गुण, अवगुण, आपके कार्य क्षेत्र, आपकी संभावनाएं, इन सब पर बातचीत होती है। आज उस कड़ी में हम बात कर रहे हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 वाले लोग चंद्र प्रधान लोग कहे जाते हैं। मूलांक 2 इस मायने में भी वेस्टर्न जो न्यूमरोलॉजी है उसमें नेगेटिव मून को ये प्रदर्शित करते हैं, साथ ही साथ हमारे जो उसमें केतु को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इसमें आप जो वेस्टर्न जो न्यूमरोलॉजी और हमारे अंदर बड़ा इसका अंतर हम पाते हैं। लेकिन अगर हम इस बात को देखें कि मूलांक 2 वाले लोग मूलतः भावुक लोग होते हैं, ये अपनी जो कूटनीति, अपने व्यवहार कुशलता, अपने अंदर अपने आप को सीमित करना और सही माहौल मिलने पर बहुत अच्छे से लोगों से डील करते हुए पूरे समाज और पूरे सिस्टम को साथ लेके चलना, छोटी सी बात पर अपने आप को अंदर चुप जाए तो बहुत नाराज हो जाना और उसको फिर कहना नहीं और मन में लिए चलना, ये सब इनकी प्रवृत्ति हम देखते हैं। ये बहुत मिलनसार तब होते हैं जब इनके आसपास के लोग सभी अच्छे
कोई नकारात्मकता लिए हुए नहीं हो। इनके आसपास अगर जैसा इनको जो दिया जाता है कि उसको उससे अधिक मिला करके वापस करने वाले लोग होते हैं। तो बड़े ही आप इनको हर कलर में देख सकते हैं। आप कभी इनको बहुत क्रुद्ध देख सकते हैं, कभी आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा क्रोधी हैं, कभी आपको बहुत सेवाभावी, कभी बहुत संत प्रकृति के, कभी, क्योंकि जैसी स्थितियां इनके आसपास होती हैं ये उसमें फटाफट अपने आप को अनुकूलन कर लेते हैं और चीज़ों के साथ तारतम्य अपना बिठाने में बहुत माहिर होते हैं। इसलिए हर आसपास से गुजरती हुई चीज़ अगर उसका प्रभाव आप व्यक्तियों पर देखते हो तो 2 नंबर आप देखेंगे, अगर सबसे तारतम्य बैठाते हुए कोई व्यक्ति आपको दिखाई दे, जल्दी से चीज़ों को सीख रहा हो और बहुत तेज़ी के साथ में टीम बनाने में, टीम के बीच समन्वय बनाने में कोई अगर महत्वपूर्ण कड़ी बन रहा है, तो 2 मूलांक वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोगों की प्रारंभिक शिक्षा बड़ी समस्या में इसलिए होती है क्योंकि उनकी कल्पनाशीलता अलग चल रही होती है और शिक्षा तो एक सिस्टम से चलती है, तो ये बड़ा उसमें अपने आप को फिट नहीं महसूस करते। लेकिन अगर एक बार प्रारंभिक मेहनत करने वाले लोग इनके साथ, इनकी कल्पनाशीलता के साथ जुड़ करके इनको सिखाने वाले लोग मिल जाएं, तो बहुत ही अन्वेषककारी इनकी बुद्धि कमाल कर सकती है और बहुत ऊंचाई तक जाते हुए ये लोग देखे जा सकते हैं। यदि इनके कार्यक्षेत्र की बात की जाए तो सामान्य तौर पर मूलांक 2 वाले लोग स्वतंत्र रूप से कार्य करना अधिक पसंद करते हैं और अधिक लाभ होते हुए भी कम देखा गया है, क्योंकि स्वतंत्रता मिलते ही इनकी कल्पनाशीलता बढ़ जाती है, पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है और थोड़ा इनके लिए परेशानी भरा होता है, क्योंकि एक पार्ट को तो बहुत बढ़िया कर रहे होते हैं, दूसरे पार्ट पर ये डिपेंडेंट होते हैं। तो दूसरा पार्ट अगर नहीं मिला और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसी पार्ट पे धन कमा सके, तो फिर उनको समस्या आती है। किसी के अधीन अगर ये सर्विस कर रहे हैं तो उनके लाभदायक इसलिए रहता है क्योंकि एक पार्ट को वो उनसे पूरा करा ले, बाकी दूसरे पार्ट को दूसरे से करा ले और उनको इनके वांछित धन इनको मिलता रहे। इनके अंदर नेतृत्व करने की भावना उतनी बड़ी नहीं होती है, इसलिए अधिकांशतः ये समूह में काम करते देखे जा सकते हैं। बहुत अच्छे एडवाइज़र हो सकते हैं, ये औरों की बनाई योजनाओं को बखूबी पूरा कर सकते हैं, अपनी तरफ से उसको बहुत अच्छा सजा सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, उसमें उसको अलंकृत कर सकते हैं। हालांकि ये भी अच्छे योजनाकार हो सकते हैं, लेकिन अपनी योजनाओं को पूर्ण रूपेण अमल में लाकर और परिणाम लाना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। ये अच्छे व्यापारी होते हैं, कृषि कार्य, दूध पानी से जुड़े कार्य, तरल पदार्थों, दवाओं और केमिकल्स में बहुत बढ़िया दिखाई देते हैं। न्याय के क्षेत्र में नहर विभाग, शिक्षा विभाग, बैंक, स्वास्थ्य कर्मी, दवाइयों संबंधित क्षेत्र, मेडिसिन, फार्मेसी, लेबोरेटरी, जहाँ किसी भी एक प्रकार का कार्य बहुत मेहनत से करना होता है, उसमें बहुत बेहतर होते हैं। ये संगीत, गायन, लेखक, चित्रकला, पेंटिंग, फैशन डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, काव्य लेखन, नृत्य आदि क्षेत्रों में बहुत ही बेहतरीन आप इनको देख सकते हैं। कैमरे के पीछे फोटोग्राफी, अभिनय, ये सब में बहुत बेहतरीन। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में रेडियो, टेलीविज़न, म्यूजिक डिज़ाइनिंग में बहुत बेहतर, टेक्नोलॉजी में बहुत बेहतर, गेम्स वगैरह टेक्निकल जो आजकल बहुत पॉपुलर है उनमें सब में बहुत बेहतर। ऐसे क्षेत्र जिनमें मानवीय भावनाओं की श्रेष्ठता का उपयोग होता है, जहाँ मध्यस्थता व सलाह की आवश्यकता होती है, जहाँ सहयोग की भावना आवश्यकता होती है, ऐसे क्षेत्रों में रोजगार पाने वाले मूलांक 2 के व्यक्ति बहुत उन्नति करते हुए दिखाई देते हैं। इनके लिए 1, 2, 4 और 7 मूलांक वाली तारीखें और रविवार, सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार के दिन शुभ होते हैं। रंगों की बात की जाए तो सफ़ेद या हल्के रंग इनके लिए हमेशा अनुकूल होते हैं। इनके लिए मोती और पुखराज बेहतर रत्न हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इनके लिए ये है कि इनके आसपास वाले लोग अगर सहज हैं तो ये उनके लिए एक तरह से बहुत बड़ी असेट है। ये एक तरह से अब उस जीवन को बहुत आनंद के साथ इनके साथ जीवन बिता सकते हैं आप। बहुत खुश मिजाज लोग होते हैं ये, और सबको खुश देख करके खुद खुश होने वाले, बहुत एक आशावान और एक बहुत सबके साथ जुड़ करके चलने वाले लोगों का अंक है मूलांक 2। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों में विक्की कौशल की। ये भारतीय सिने जगत के उभरते हुए सितारे हैं,
नए सुपरस्टार की श्रेणी इनको दी जा रही है। विकी कौशल भारतीय फिल्म अभिनेता है। इनका जन्म 16 मई 1988 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। इन्होंने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई से इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़े लिखे एक आपको एक सुपरस्टार दिखाई दे रहे हैं। विकी कौशल की डेब्यू फिल्म 2012 में लव शब्द चिकन खुराना थी। वर्ष 2016 में फिल्म मसान के लिए जी सिने अवार्ड, 2016 में स्क्रीन अवार्ड, आईफा अवार्ड और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार से इन्हें बेस्ट डेब्यू मेल का अवार्ड से सम्मानित किया गया। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में उनकी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। विकी कौशल बॉलीवुड फिल्मों के अलावा नेटफ्लिक्स पर भी अपनी दमदार उपस्थिति बनाए हुए। आइए इनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है मित्रों, इनका लग्नेश शनि जो 12वें शुक्र का जो एक नेचुरल प्लेस है उस पर बैठा हुआ है, यानी आपको कला से जोड़ता है। आपके अंदर जो भी है उसको खर्च करने के लिए लालायित आप जो व्यक्ति रहता है, अपनी प्रतिभा को, अपने कार्यों को, अपने हर चीज को, बाकी कुछ नहीं रखना चाहता कोई व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो जिनका लग्नेश 12वें हो, यानी कि बचा के कुछ नहीं रखते। जो भी और ऐसे सभी लोगों को जिनका लग्नेश 12वें हो, उन्हें ये सलाह भी यहाँ इस प्रोग्राम इसमें हम कह सकते हैं कि उन्हें अपने हर कार्यक्रम के लिए अपनी संपूर्ण उपलब्ध जितनी भी ऊर्जा है सबका काम में लेना चाहिए। अगर वो कुछ बचा के रखेंगे तो सफलता उनको नहीं मिल सकती। यही उनकी कुंडली की यूएसपी, और इसको इन्होंने बेहतर समझा विकी कौशल ने। आप देखिए इनकी जो भी फिल्में रही, जो भी इनके कार्य, उनके अंदर पूरी तरह से ये जुट करके अपने आप को पूरी तरह लगा करके ये परिणाम लाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, राहु का मंगल के साथ होना। आप देखिए कि इनकी फिल्मों के अंदर जो इनको सर्वाधिक ऊंचाई जिस फिल्म से मिली, ये सर्जिकल स्ट्राइक, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक से, इस फिल्म के अंदर आप देखें कि इन्होंने एक सैनिक की भूमिका निभाई थी और इससे इनको ऊंचाई मिली। यानी मंगल और राहु मिल जाएं और आप जो एक ऐसे चीज़ों से जिनमें शारीरिक दक्षता, शारीरिक कौशल या कोई युद्ध से पूर्ण जो फिल्में होंगी उनके अंदर इनको ज़्यादा सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। और यहाँ ऐसा हुआ भी है। इनकी जो ये पूरी फिल्म युद्ध पर आधारित फिल्म थी, तो इस तरह से यहाँ मंगल और राहु ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई। इनके चेहरे, इनकी पूरी जो फिजिकल फिटनेस है वो इनको इस कार्य के लिए, इनकी बॉडी जो है पूरी तरह से ये इसके लिए कोई लवर बॉय की भूमिका में उतने बेहतर ये नहीं दिखाई देते जितने कि आक्रामकता के रोल के अंदर आपको ये बेहतर दिखाई देंगे। तो ये इनका एक कुंडली का मंगल और राहु के साथ होने का प्रभाव। एक और बेहद महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो इस कुंडली के अंदर है, बृहस्पति और चंद्रमा का चतुर्थ स्थान में होना। मित्रों, बृहस्पति का जब भी केंद्रस्थ दशम या चतुर्थ के अंदर जब बृहस्पति होते हैं तो अक्षय पुण्य इनके खाते के अंदर होते हैं। जिस भी तरफ पूरे मनोयोग से, पूरी ईमानदारी से लगेंगे, परिणाम पीछे पीछे आएंगे। जितनी इनकी मेहनत उतना ही प्रकृति से इनको एक वरदान के स्वरूप, आशीर्वाद के स्वरूप मिलता हुआ दिखाई देगा। तो वो इनकी कुंडली में आप देखेंगे जो यहाँ पर बृहस्पति और चंद्रमा का साथ है, ये इनको गज केसरी योग हम इसी को बोलते हैं कि आप चंद्रमा और बृहस्पति के बीच में कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा बृहस्पति साथ हो, एक दूसरे से दृष्ट हो, तो ये स्थिति चंद्रमा और बृहस्पति के साथ होने की स्थिति है। और कमाल का आप पहली आप देखें इनकी जो सुपरहिट फिल्म, उसने इतना कलेक्शन किया कि न सिर्फ इनको बल्कि जो फिल्म बनाने वाले उनको भी पूरी तरह से एक आर्थिक चिंताओं से मुक्त कर दिया अगली 5, 7, 10 फिल्मों के लिए। तो ये एक जो बात है, ये जो एक ताकत है जिसको हम कहते हैं कि अगर कोई खाली दुकान में भी ऐसा व्यक्ति अगर प्रविष्ट हो जाए तो उस दुकान के अंदर ग्राहकों से भर जाती है। अगर ठेले से एक सामान खरीद ले ऐसा व्यक्ति तो उसका ठेले का सामान 2 घंटे में पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ये जो पुण्यों की शक्ति है ये चंद्रमा और बृहस्पति के साथ के अंदर मिलती है मित्रों, और ये इस कुंडली के अंदर उपलब्ध है। बृहस्पति और चंद्रमा चतुर्थ स्थान के अंदर, चंद्रमा बृहस्पति का जो ये नेचुरल उच्च का स्थान है, यहाँ चौथी राशि के अंदर बृहस्पति उच्च के होते हैं और चौथे स्थान के अंदर बृहस्पति जो एक तरह के स्थान बली हो जाते हैं, तो स्थान बल इनको यहाँ पर प्राप्त है। साथ ही साथ सूर्य भी पंचम स्थान में स्थान बली होते हैं, वो भी इस कुंडली के अंदर पंचम स्थान में बुध के साथ हैं। और तो इनको अपने निर्णयों के, आप देखिए पढ़ाई कुछ और करी, कार्य कुछ और, लेकिन
हर जहां पढ़ाई में सफल थे अपनी शिक्षा पूरी करके फिर आए और शिक्षा भी पूरी करी और अपने अपने जो पैशन है उसके लिए भी बेहतर काम करते हुए दिखाई दिए। शुक्र इनका मिथुन राशि के अंदर है, छठे स्थान के अंदर है। यहां एक ऐसी चीज है जिसको हम देखते हैं कि जो इनकी फिल्मों में बहुत लंबे समय तक लंबी सफल पारी के लिए अगर कोई बाधक तत्व के तौर पर हम देखते हैं तो शुक्र का छठे हो जाना है। लेकिन साथ साथ के अंदर शनि का उसको दृष्टिगोचर होना है। टेक्नोलॉजी की मदद से आप देखेंगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसी फिल्में या ऐसे चीजें इनकी जीवन में आएंगी जो इनको टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ऊंचाई देती हुई दिखाई देंगी। शनि का शुक्र को देखना और शुक्र का 12वें स्थान को देखना एक ऐसी स्थिति बनाता है जो इनको लंबे समय तक सफलता और सफल जीवन के अंदर जो भी कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो बच्चे कला के क्षेत्र में जो अपने भविष्य को इस तरफ जाते हुए ऊंचाई देखना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक इस कुंडली के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि शुक्र और शनि अगर साथ होते हैं तो मित्रों आप टेक्नोलॉजी की मदद से या अपने, जैसा कि ये खुद इंजीनियर भी टेक्नोलॉजी, इनको खुद को भी बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट तो हैं, रहे ही हैं ये, तो इनकी फिल्मों में भी उसका इफेक्ट आप देखते हुए आपको दिखाई देगा और उसके माध्यम से ऊंची सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। ये सब हमने इनकी कुंडली से समझा, जाना कि कैसे विकी कौशल आने वाले दिनों के अंदर एक सुपर सितारा होने की हैसियत रखते हैं। भाग्यम में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली के साथ, नई जानकारियों के साथ। बने रहिए हमारे साथ भाग्यम में।